देश भर में डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं भोपाल से एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। यहां किसी को कई घंटों नहीं बल्कि पूरे 3 दिन के लिए ठगों ने अरेस्ट कर लाखों की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। हमारी यह रिपोर्ट देखिए। जालसाजों की ठगी का तरीका आए दिन बदलता जा रहा है और बदलते हुए तरीके और ज्यादा गंभीर होकर सामने आ रहे हैं, जिसमें सिर्फ रुपयों का ही नहीं, लोगों की जान पर तक बन आ रही है। इन दिनों डिजिटल अरेस्ट का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। लगभग आए दिन डिजिटल अरेस्ट के ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो चिंता का विषय बनता जा रहा है। VO3 ताजा मामला भोपाल का है, जहां एक बुजुर्ग महिला डॉक्टर को कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि 3 दिनों तक के लिए जालसाजों ने अपना शिकार बनाए रखा और इस दौरान बुजुर्ग महिला से 10 लाख रुपए की ठगी कर ली। भोपाल की रहने वाली डॉक्टर रागिनी मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं और अभी इन्हें डिजिटल अरेस्ट का शिकार बनाया गया और पुलिस ने रेस्क्यू किया। मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूं। मैम, कितने दिनों तक आपको डिजिटल अरेस्ट? 3 दिन। फिर मेरा माथा तभी ऐसे ठनका कि वो ये रुपए लेने के बाद उसने ये कहा था आज 12:30 बजे अकाउंट में रुपए वापस आ जाएंगे। अच्छा। उसने बोला था ये। तो मैंने कहा कि जब 12:30 बज गया, अकाउंट में पैसे नहीं आए, तो मैंने बोला कि क्या बात है भाई, मैं तो अब खुद ही सरेंडर करने जा रही हूँ, CBI जो भी आप कह रहे हो, और हेडक्वार्टर कौन सा है, एड्रेस बताओ, मैं वहाँ चली जाऊँ। महाराष्ट्र पुलिस कौन सी जगह में जाना है, वहाँ चले जाओ, मुझे कोई डर नहीं है। बोले ऐसे तो जब हम जांच के लिए लेके जाते हैं आपको हम खुद ही किराया देते हैं, ये करते हैं, आप परेशान ना हो, ये नो आप सीनियर सिटीज़न हो। मैंने कहा नहीं वो सब बहुत हो गया। मुझसे उसने कहा कि म्यूचुअल फंड लिक्विडेट करो। तब मेरा माथा ठनका कि ये इतने पैसे तो मेरे बच्चों के लिए बचेगा क्या। आपने कितने पैसे दे दिए थे तब? मैं 10,50,000 111 रुपये दे चुके थे। इसके बाद वो और धीरे धीरे, जिसको हम लोग मुहावरा कहते हैं, दुधाड़ी तक सांप रिंगाना, पहले इतना लो फिर धीरे से लो। फिर मुझसे प्रॉपर्टी और एसेट पूछने लगा, ज्वेलरी कितनी है, प्रॉपर्टी कितनी है। तो इन सब से मेरा माथा ठनका। वो फ्लैट कितने का है, ये मकान कितने का है, कानपुर में क्या है। तब मैंने कहा कि अब तो फिर मुझे डॉक्टर मिश्रा को, उसको मुझे बात में उलझाना पड़ेगा। और डॉक्टर मिश्रा से दूसरे कमरे में आके धीरे से मैंने कहा प्लीज़ आप उसको, संजू को लो, बाथम को, क्योंकि डॉक्टर साहब ड्राइव नहीं कर रहे हैं, उनको लो और जाओ और कंप्लेन करो। और मैंने सारा उसे मैसेज किया। तो कितने दिन तक आपको उन्होंने 3 दिन। आप एक कमरे में बंद रही? जी। कुछ नहीं कर रही? वॉशरूम जाने देता था बस, खाना पीना? और एक दिन तो खाना ही नहीं बना पाए क्योंकि इतना बकवास करते रहा, तो मैं उसी की बातों में लगी रही। इस केस में फंसाने की धमकी दे रहे थे वो वो लोग? इसमें कहा था कि आपने अवैध और गलत पैसा आपके अकाउंट में आया है, आप फोर्जरी करते हो। अच्छा। आप गलत काम के लिए गलत पैसा लेते हो। बता दें कि डॉक्टर रागिनी मिश्रा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नाम आने का डर दिखाकर 3 दिन से जालसाज ने डिजिटल अरेस्ट कर उनके ही घर के कमरे में रखा। इस दौरान उन्हें डरा धमकाकर 10 लाख रुपए की राशि बैंक के जरिए अपने खाते में डलवा ली। साथ ही धमकी दी कि हमारे लोग बिना वर्दी में आपके घर के आसपास हैं। जब महिला के पति डॉक्टर महेश मिश्रा को भनक लगी तो पुलिस में इसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने महिला का रेस्क्यू किया। ACP दीपक नायक मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने डिजिटल अरेस्ट हुई डॉक्टर को रेस्क्यू किया है। क्या देखा सर आप जब वहाँ पहुँचे? तो आपसे भी बातचीत हुई उस जालसाज से, क्या हुआ? जब हम लोग वहाँ पर रियल पैराडाइज जसद मैम के घर पर पहुँचे तो उस समय भी मैम जो है जो कॉलर था उसके साथ में इनका फ़ोन उस समय भी इंगेज था मैम का। मैम के हस्बैंड हमारे साथ में थे, डॉक्टर साहब जो हमें लेके गए हुए थे। वहाँ पे तत्काल पहले तो मेरे द्वारा इनकी बातचीत को सुना गया, वो इनसे और सारी इनके अकाउंट डिटेल्स मांग रहा था। इसके बाद बीच में मेरे द्वारा इंटरवीन किया गया और पूछा गया कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं। तो CBI से, कहीं मुंबई पुलिस, और कहीं कुछ भी अपना नाम बताना। फिर मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन पूछने लगा, लेकिन बाद में जब उसे पता चला कि ये सब सही पुलिस है, हम तुम्हारा उनके जैसी फेक नहीं है, तो उसके बाद उसके द्वारा कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया गया। और इनिशियली इन्फॉर्मेशन अभी ये पता चली है कि मैम के द्वारा कल जो है उस हाउस अरेस्ट के दौरान
जिस तरीके की उसके द्वारा धमकियां दी गई, उसके माध्यम से 10 लाख रुपए इनके द्वारा NEFT किए गए हैं, जो कि जिस अकाउंट में किए गए उस अकाउंट की डिटेल्स हम ले रहे हैं। बाकी जो दो नंबर्स हमारे पास में आए, नंबर्स की जानकारियाँ ले रहे हैं, और ताकि जो कल्प्रिट्स हैं वो पकड़े जा सकें। अभी कोई प्राइमरी लोकेशन वगैरह कुछ पता चली है जिस खाते में पैसे भिजवाए गए, उसको कुछ डिटेल? नहीं, खाता जिस खाते में पैसा गया है, जिस खाते में मैम ने NEFT किया, उस खाते की डिटेल्स तो हमारे पास आ गई है, बट उस खाते के बाद जहाँ RTGS हुआ है वो भी जानकारी हमारे पास आनी बाकी है। जालसाजों के बिछाए जा रहे खतरनाक जाल में लोग फंसते जा रहे हैं और लोगों को अपनी गाढ़ी कमाई गंवानी पड़ रही है। ऐसे में लोगों को सतर्क होने की जरूरत है ताकि उनको ठगी का शिकार न होना पड़े। साथ ही जागरूकता के साथ ठगों के खिलाफ कड़े एक्शन की भी जरूरत है। पुलिस भी ये कह रही है कि अगर इस तरीके की जानकारी आपसे मांगी जाती है तो आपको अवॉइड करना है, क्योंकि ऐसा प्रावधान नहीं है कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाए, या पुलिस ऐसा नहीं करती है। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, NDTV।